नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कई सालों से मुकाबला लगभग सीधा रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी है। आपको बता दें कि साल 2021 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक सबक साबित हुआ था, क्योंकि उस चुनाव में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार भी कई रैलियां की थी। अमित शाह लगातार रोड शो कर रहे थे और टीएमसी के कई नेताओं को भी बीजेपी में शामिल तक कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी नतीजे टीएमसी के पक्ष में थे। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 294 में से सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई। करीब 38% वोट शेयर मिलने के बावजूद पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब 2026 का चुनाव उसी हार से मिली सीख की परीक्षा माना जा रहा है। बीजेपी एक बार फिर परिवर्तन के नारे के साथ मैदान में है, लेकिन इस बार उसकी रणनीति में कई अहम बदलाव साफ नजर आते हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पार्टी अब सीधे ममता बनर्जी पर हमला करने से बच रही है। 2021 में दीदी ओ दीदी जैसे नारे चर्चा में थे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और सहानुभूति टीएमसी के पक्ष में चली गई। इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलते हुए ममता बनर्जी की बजाय अभिषेक बनर्जी को निशाने पर रखा है। अमित शाह का संदेश साफ है, अगर टीएमसी को वोट मिला तो भतीजा राज चलेगा, यानी पार्टी ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि से अलग उनके आसपास की राजनीतिक व्यवस्था को घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरा बड़ा बदलाव बीजेपी के चुनावी नारों और प्रचार के तरीकों में देखने को मिल रहा है। 2021 में जय श्री राम का नारा प्रमुख था, जिसे विपक्ष ने बाहरी राजनीतिक शैली बताया था। इस बार बीजेपी स्थानीय पहचान और बंगाली संस्कृति पर ज्यादा जोर दे रही है। प्रचार में हिलसा मछली, झालमुड़ी और स्थानीय खान पान को शामिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का मंच भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर के तर्ज पर तैयार किया गया है। पीएम मोदी लगातार रैलियों के दौरान बंगाल के प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मंदिर थंतनिया कालीबाड़ी मंदिर रहा, जहां की प्रमुखता इसके मांसाहारी प्रसाद में है। इसके जरिए पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह अब बंगाल की संस्कृति और परंपराओं से खुद को जोड़कर पेश कर रही है और आउटसाइडर वाली छवि से बाहर निकलना चाहती है। तीसरा बड़ा बदलाव भाषा और स्थानीय जुड़ाव को लेकर है। टीएमसी लंबे समय से बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही है कि वह बंगाल की भाषा और संस्कृति को नहीं समझती। बीजेपी बाहरी पार्टी है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी को प्रमुख चेहरा बनाया है। वह रैलियों में बंगाली में भाषण दे रही है और खुद को बंगला से जोड़ा हुआ दिखाने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, खुद बीजेपी के दिग्गज जैसे यूपी के सीएम योगी भी अपने भाषण में कुछ शब्दों का उच्चारण बंगाली में करते नजर आए हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाषा और स्थानीय पहचान पर यह फोकस बीजेपी की रणनीति में एक अहम बदलाव है। चौथा और महत्वपूर्ण बदलाव महिला वोट बैंक को लेकर है, जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। 2021 में बीजेपी ने उनकी कल्याणकारी योजनाओं को रेवड़ी कल्चर कहकर निशाना बनाया था, जिसका नुकसान खुद बीजेपी को उठाना पड़ा। लेकिन 2026 में बीजेपी ने अपना रुख बदल दिया है। अब पार्टी इन योजनाओं का विरोध नहीं कर रही, बल्कि उनसे ज्यादा लाभ देने की कोशिश कर रही है। साथ ही महिला सुरक्षा और उनसे जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है, ताकि ममता बनर्जी की उस छवि को चुनौती दी जा सके जिसमें वह खुद को महिलाओं की सबसे बड़ी संरक्षक के रूप में पेश करती रही है। कुल मिलाकर 2021 में बीजेपी बंगाल में एक आक्रामक चुनौती देने वाली पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन हार के बाद उसने अपनी रणनीति पर फिर से काम किया और अपनी गलतियों को समझा। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये चार बड़े बदलाव ममता बनर्जी के मजबूत किले को भेद पाएंगे, या फिर बंगाल की राजनीति में टीएमसी का दबदबा एक बार फिर कायम रहेगा। इसका जवाब चुनावी नतीजों के साथ ही सामने आएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।